everyone. This is a heartfelt welcome to this special webinar titled The Power of Words, How Language Shapes Life. And it gives me immense pleasure to welcome my distinguished guest and friend, of course, Sarika, a voice of wisdom and authenticity, who has been truly reflecting on to the art of impactful communication in her life. So we are deeply honored to have you on the show today and to share your insights and experiences on the podcast. So, but before I start, let me just talk about like brief about the format for the show today. So we are not going to have a podcast precisely. It's actually a webinar format. So in this webinar, the basic idea is to highlight you as an expert in the area, trying to just explore and emphasize on the audience how words can actually play a very important tool of communication. They actually can act as a vessel for, like emotions in life, and talking about how you can achieve things in the universe, influence other people's life, and then transform your own through self-love that you'll be talking about today. Through real life examples and reflections that you might have come across in your life, and the most interactive conversation today, so which actually will be a very conscious effort of compassionate and conscious effort for people around us, trying to talk about selective and meaningful use of power of words around in your life. So let me hand it over to you for this webinar today. And if you could just tell us about yourself, Ms. Sarika, so we can quickly link with you. Thank you so much, Aarti, for this platform. Hello, everyone. I'm Sarika Arora, tarot reader, numerologist, and I also talk about law of attraction and manifestation. I started my journey 20 years back as an interior designer, and I worked for full 10 years. And after that, I started this tarot and numerology. And today, we are going to talk about the power of words. जैसे पहले आरती ने भी बताया है कि पावर ऑफ वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं वो बहुत मायने रखते हैं। हम बात क्या कर रहे हैं, हमारी अपने से सेल्फ टॉक क्या चल रही है। आधा टाइम जो हम दूसरों से बात कर रहे हैं या हम खुद से अपने आप से बात कर रहे हैं वो कुछ अच्छी बातें नहीं कर रहे होते, हम कुछ नेगेटिव ही बोल रहे होते हैं उसमें। तो पहली बात तो ये है कि आप जो नहीं चाहते हो हमेशा उन वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है जो हम लाइफ में चाहते हैं। हम कभी जैसे कई बार कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, तो ये एक अफर्मेशन बन गई ना, या आई एम डिप्रेस्ड, आई एम सैड। जैसे कि मेरा नाम सारिका है तो मैं आई एम सारिका हमेशा रहूंगी, जैसे आप आरती हैं हमेशा रहेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे आप कैसे हो, आई एम सैड, तो आई एम सैड तो हमेशा तो नहीं रहना ना, वो तो एक फेज चल रहा है सैडनेस का। तो कभी भी ये नहीं कहना कि मैं सैड हूं या मैं डिप्रेस हूं, नो नेवर। जस्ट आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज, बस मेरा थोड़ा टाइम ऐसा चल रहा है ना, तो हमेशा थोड़ी चलेगा, निकल जाएगा वो टाइम। तो कभी भी वो चीज मुंह से वो निकालनी नहीं है। या आई एम कॉन्फिडेंट जैसे हम हमेशा कहते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। तो कभी भी हम अपने लिए थोड़ी, दुनिया बहुत बैठी है आपको गलत कहने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए, कम से कम आप तो अपने आप को पीछे मत खींचो। आपने तो अपने आप को हमेशा ही आगे मोटिवेट करना है। सेल्फ मोटिवेटर बनो लाइफ में, किसी और की मोटिवेशन की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े आपको। हमेशा ही जैसे कहते हैं हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। एंड जैसे अब दिवाली का टाइम है, तो मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगी, जैसे आपने भी आरती आपने भी सुना होगा कि काफी मनी को लेके ही जो पुराने लोगों की जो चलती आ रही हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। आप भी प्लीज शेयर करिए अगर आपने कुछ सुनी है कि उतने पैर पसारो जितनी चादर है, इस तरह से, या पैसे पेड़ पे नहीं उगते। Right. Yeah. तो मनी को आपने हमेशा एक अच्छी एनर्जी देनी है। कभी आपने उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील किया है जब आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूल की फीस आपके लिए डिपॉजिट करी है, आपके लिए नए कपड़े लाए हैं, बचपन से लेके अब तक आपके जो साइजेस बड़े हैं हर बार आपको नए कपड़े मिले हैं उस चीज के लिए। तो अगर और हर चीज में वो मनी की एनर्जी, मनी तो गया ही है ना, मनी यूज हुई है। तो उस चीज के लिए, या हम जो खाना खा रहे हैं, खाना भी सब चीजें पैसे से ही आ रहे हैं, तो हमने उस चीज के लिए भी कभी हमने ग्रैटिट्यूड फील नहीं किया। हर किसी के लिए मतलब
चाहे आप अपने फ्रेंड्स में भी, अगर जैसे काफियों में फ्रेंड्स में होता है कि एक दूसरे को अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं मजाक मजाक में ही, पर वो भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा बोलो, अच्छा बोलने में कुछ क्या ही जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। तो इसीलिए ये है कि जो भी आप लाइंस बोल रहे हो ना, पहले सोचो। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, बिल्कुल भी नहीं। उसमें पूरा आपका थॉट प्रोसेस जाना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरे खुद के ये क्लाइंट हैं, लाइक उन वो बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलते थे हर चीज को। अब जैसे कहीं जाना है, अगर आप पहले ही घर से ही बोल के जा रहे हो आज तो बहुत ट्रैफिक जाम मिलने वाला है, मैं तो ऑफिस पक्की बात है मैं लेट ही पहुंचूंगा, आज तो बस दिन ही बेकार है, मैं उठा लेट हूँ, दिन की शुरुआत ही गलत हुई है। तो जब आप इतनी ज्यादा आप नेगेटिविटी हर चीज में डाल रहे हो, तो वो चीजें आप क्या सोचते हो वो पॉजिटिव होंगी? वो नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। आप एक बार ये तो बोल के देखो कि मेरी लाइफ में सब बहुत अच्छा हो रहा है। अपने दिन को स्टार्टिंग में ही प्लान कर लो। जब सुबह उठते हो ना, सबसे पहले तो ये ग्रैटिट्यूड फील करो कि आई एम हेल्दी, मेरी सांसें चल रही हैं। सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा हमारे लिए ब्लेसिंग है सांसें चलना, अचीवमेंट राइट। तो हमारे लिए यही है ना कि हमारी सांसें चल रही हैं। हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है। अब अगर कोई पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं सारिका हूँ, हमेशा रहूंगे। आप आरती हैं, राइट? राइट। हमेशा रहेंगे। जी। यू आर सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। पर अगर कोई कहे कि आई एम सैड, आई एम डिप्रेस्ड, तो वो चीजें हमने हमेशा थोड़ी रखनी है ना। वो तो एक फेज आता है लाइफ का, तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा। पर अगर कोई आप परेशान भी हो, तो आपने हमेशा यही कहना है कि मैं बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, या आई एम गोइंग थ्रू अ टफ फेज। तो उसमें वो फिर वो चीज नहीं रहेगी ना कि हमेशा वाली। आई गेट योर पॉइंट, या तो ओके। इसीलिए जो नहीं चाहते हो ना, वो बिल्कुल मत बोलो। घर में भी काफी लोग ये क्या है, क्या बना देते हो, खाना कितना बेकार है। नहीं भाई, खाने को हमेशा ग्रैटिट्यूड देना है, कभी इन चीजों के लिए कभी नेगेटिव बोलना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है। काफी लोग हैं जिनको नहीं भी मिलता। तो घर में भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनके लिए भी अगर हम ग्रैटिट्यूड करें, तो देखना अबंडेंस बढ़ती है उन चीजों से। अगर आप लाइफ में कमियां ही निकालते रहोगे, तो आपको फिर हर जगह कमियां ही होता है कि कई लोग ये भी कह देते हैं कि हमारा घर कितना बेकार है। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है। मैं कहा, जो जो जगह आपको रहने की स्पेस मिल रही है, जहाँ पे आप रह रहे हो, सुख शांति की अपनी जिंदगी बिता रहे हो, उसके लिए अगर आप ये कहोगे, अगर ये भी आपसे छिन जाएगा तो फिर क्या करोगे? क्योंकि यूनिवर्स तो यही देखता है ना कि अगर इस इंसान के मन में कोई ग्रेटफुलनेस नहीं है, कोई शुक्राना नहीं है जो इसको मैंने इतना दिया है, तो वो कहेगा मैं वापस ही ले लेता हूँ, क्योंकि इसको तो उस चीज की कोई कदर है नहीं। राइट। तो हमेशा से, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कई लोग, जब सुबह आप उठते हैं तो आपके मन में एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, वो फीलिंग होनी चाहिए ग्रैटिट्यूड की। एंड उसी टाइम अपने, अगर आप अपना डे प्लान कर लेते हैं कि आज मुझे ये काम करना है। आपने एक बात करी वाइब्रेशंस के बारे में, राइट? अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम somebody who's trying to transform, trying to change himself or herself, और उसने कोशिश करी आपका मैनिफेस्टेशन करने की, और कोशिश करी आपके एफर्मेशंस को यूज़ करने की, राइट, ग्रेटिट्यूड करने के लिए। बट बिकॉज बिकॉज द पर्सन इज गोइंग थ्रू वेरी टीडियस सर्कमस्टांसेस, नॉट वेरी हैप्पी इन लाइफ। तो अगर तब भी अगर नेगेटिव फीलिंग है मेरे अंदर, मैंने उसको एफर्मेशंस करी, कौन सा वाला एफर्मेशन यूनिवर्स सुनेगा? देखो, आप जो लिख रहे हो ना, यूनिवर्स को अंदर जो आपके इमोशंस हैं, यूनिवर्स को वो जो आपके अंदर फीलिंग है ना, यूनिवर्स तक वो फीलिंग जाएगी। चाहे आप जितना मर्जी अच्छा बोल लो, जितना मर्जी हैप्पी फील कर, हैप्पी बोल लो कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पर जो अंदर जो फीलिंग है, अगर अंदर लैक की, सैडनेस की फीलिंग है, तो वो फीलिंग ही जाएगी यूनिवर्स तक। तो अगर स्टार्ट करना है, आप चाहते हो, अगर आप बहुत नेगेटिव हो, बहुत सैडनेस है, तो अगर स्टार्ट करना है ना कि कैसे हम फीलिंग वो फ्रिक्वेंसी पे आए,
ग्रैटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी पे, लव की फ्रिक्वेंसी पे। तो वो स्टार्ट करने के लिए ज्यादा पॉइंट्स नहीं कहूंगी, मतलब सुबह उठ के या रात को सोने से पहले एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखो ग्रैटिट्यूड के। ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज आपने लिखना है कि आपके दिन में आज क्या अच्छा हुआ है, या आप किसी पर्सन के लिए भी लिख सकते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई मॉम बिकॉज जो भी आप उनके साथ कहीं घूमने गए हो, या आप उन्होंने कुछ बहुत ही आपकी फेवरेट डिश बनाई है, तो वो लिख के जो भी आप लिखना चाहते हो अपने पॉइंट में, एंड एंड में आपने 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। क्योंकि 3 की जो फ्रीक्वेंसी है, 3 जो नंबर है वो क्रिएशन का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, तो जो वो फ्रीक्वेंसी है वो सीधा यूनिवर्स तक जाती है। एंड आप जब ये लिखना स्टार्ट करोगे, जब आप छोटी छोटी चीजों पे ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करोगे, तो कभी जैसे आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो जॉब के ही आपको कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे ग्रैटिट्यूड के, हम्म। कि जॉब के लिए आप अपने बॉस को थैंक यू करोगे, अपने कलीग्स को थैंक यू करोगे, आपको सैलरी मिल रही है, आपको अच्छा Increment, वेलबींग है, सब promotion, चीजें अच्छी fine. हो रही हैं आपकी Yeah, लाइफ में, तो yeah. यहाँ इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, तो आप एड ऑन करते जाओगे तो आपके तो 20-25 पॉइंट सिर्फ जॉब के ही हो जाएंगे। मनी क्यों ग्रेटिट्यूड करोगे तो अबंडेंस के लिए आप सुबह मॉर्निंग में उठ के आई एम अफर्मेशंस बोल सकते हो मिरर के आगे। आप जो चाहते हो ना लाइफ में, जो बनना चाहते हो, वो आप मिरर के आगे बोलो कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। जो मेरी फेवरेट लाइन है, आई टेल यू दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई बिल्ड इट्स फाउंडेशन एंड आई चूज इट्स कंटेंट। तो आप करते, आप ये चीजें लाइन्स हैं, लाइक आई एम अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स, बहुत सारी लाइन्स आप ऐसे अगर आप देखोगे, या जो भी चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो आपने बोलो कि आई एम, जैसे आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, तो जो भी बनना चाहते हो वो पहले ही बोल दो कि मैं बन गया या बन गई। उसमें ये चीज, क्योंकि यूनिवर्स तो ये देखेगा ना कि हाँ ये है। अगर आप Right. यही So, कहोगे मैं बनना चाहता हूँ, तो अच्छा ये तो चाहता है ना, तो राइट, तो इतनी जल्दी नहीं होगी मैंने भी फिर। कहीं हाँ ये जी, यही पढ़ा था, जहाँ पे अगर आप अगर आप इफ यू स्टार्ट लिविंग इन दैट ड्रीम ऑलरेडी, कि आप जो करना चाह रहे हो आप ऑलरेडी कर रहे हो, एंड यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी आल्सो इन द सेम मैनर, राइट? सो इवन दैट इज इवन बेटर, बिकॉज सोचने से बेटर कि मैं या बनूंगा से बेटर ये कि आप ऑलरेडी वो लाइफ जी रहे हो। दैट इज मोर, आई मीन, इम्पैक्टफुल इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, राइट? सो ये ग्रैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं, आप आई एम वेरी श्योर आप ट्रू, भी इसको प्रैक्टिस करते होंगे। आपके पेज पे मैंने काफ़ी ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस देखी हैं। आई मीन, दे आर वंडरफुली गुड एक्चुअली। सो आई एम श्योर आप करते बिल्कुल। होंगे, राइट? सो व्हाट इज़ द बेसिक पैटर्न? व्हाट डू यू डू? ग्रैटिट्यूड, ये जो अफर्मेशंस हैं जो मेरे पेज पे डाली हुई हैं, उसके पीछे जो फ्रिक्वेंसी भी है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ गॉड है। तो अगर रात को भी अगर आप सोते हुए अगर वो सुनोगे ना, बहुत आपको कामनेस फील होगी। एंड इवन जैसे 7 चक्रास की अगर हम बात करें, तो 7 चक्रास के ऊपर भी अफर्मेशंस, हर चक्रा की अलग अफर्मेशन है। तो जिसको भी आपको वो वीडियोस देख के पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चक्रा जो है वो वीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप वीडियो देखोगे ताकि आपके चक्रास भी बैलेंस हो पाए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि वन ऑफ माय फ्रेंड, वो एक दिन बैठे थे तो वो शेयर कर रहे थे कि मेरे को जब गाड़ी लेनी थी ना, लाइक पहले उनके पास, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी थी, तो ही वाज लाइक कि मुझे ना BMW लेनी थी, तो मेरे को जोन से कलर की लेनी थी। अगर वो मुझे रोड पे दिख जाती ना, तो थोड़ी देर तो मैं उसके पीछे गाड़ी चलानी शुरू कर देता था। एंड देन कहते हैं, और थोड़े मंथ्स में, थोड़े दिनों में ही मैंने वो खरीद ली, BMW ले ली। नहीं, कहते फिर मन में आया नहीं, मर्सिडीज भी लेनी है, तो चलो जी मर्सिडीज जहां दिखी जोन से कलर की जो उसको लेनी है, उसके पीछे चलानी शुरू कर दी। देन उसने फिर जैगवार भी मैनिफेस्ट कर ली ऐसे ही, मैनिफेस्ट जैगवार दिखी तो उसके पीछे गाड़ी चलानी शुरू कर दी। तो ही वाज लाइक हाँ, मैं जो चाहता हूँ ना वो मुझे मिल जाता है। मैं कहा वाओ दैट्स अमेजिंग। मैं कहा दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा ये तो मुझे नहीं पता था, पर मैं करता ही यही हूँ, जो मुझे चाहिए होता है ना मैं उसको देखने लग जाता हूँ या उसको फॉलो करता हूँ, वो चीज है। राइट, ओके, फाइन। सो तो लाइफ में जो चाहते हो वो जरूर सोचो, और जो नहीं चाहते हो वो तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, उस तरफ एनर्जी देनी ही नहीं है। कभी कई बार होता है ना कि मुंह से कुछ गलत बात भी निकल जाती है, किसी को आप किसी के लिए बुरा बोल देते हो या कुछ सोच लेते हो, तो आप सीधा बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 3 बार कैंसिल बोल दो ताकि वो चीजें कैंसिल हो जाएं। राइट, मैंने कहीं सुना था कि जैसे आप अपने सामने कुछ पिच, इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, राइट?
तो अगर आप मॉर्निंग में कुछ कुछ लाइक आई वोंट कॉल इट होर्डिंग्स और समथिंग ट्रू। लाइक दैट, आप कहीं लिख के बोर्ड पे कुछ रख लो या उसको ही देखो रोज, तो इवन दैट आल्सो वर्क्स फॉर, आई मीन लाइक दैट आल्सो वर्क्स मिरेकल्स, राइट? या तो आप जो बात कर रहे हो वो उससे भी काफी ट्रू, है, लुकिंग एट दैट्स कॉल्ड एवरी नाउ एंड देन, बोर्ड, राइट? व्हाट इज दैट कॉल्ड? विजन बोर्ड, Vision board. Okay. So you look at that when you get up in the morning, even if विजन you are बोर्ड। okay. So even if you're not intentionally doing it, but because you get up in the morning every day and you look at the same things, so वो भी एक आपके loop में mind में चलता रहता है. Maybe that also is a very good technique, right? And you have to put no efforts, no separate efforts for that, right? या Okay. So what else can actually be ट्रू। done? I'll just tell you how to make a vision board. Actually, you just need yellow chart paper. तो एक चीज है कि उसमें आप ब्लैक कलर नहीं यूज करोगे। ट्राई टू यूज मोर ऑफ ग्रीन एंड यू कैन यूज रेड ऑल्सो, बट ट्राई टू यूज ग्रीन। एंड जो भी आप चाहते हो लाइफ में, कुछ खरीदना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर कार खरीदना चाहते हो, या कोई आप कुछ भी चाहते हो लाइफ में, कोई पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई घर चाहते हो। इवन आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने विजन बोर्ड पे जैसी फोटो लगाई थी घर की, एग्जैक्ट डिट्टो उसने घर परचेज किया है। Okay. That's very interesting. मतलब काफी हद तक वो घर बहुत सिमिलर है, आर्किटेक्चर जो है उसके घर का बहुत सिमिलर है। तो जो भी आप चाहते हो लाइफ में, पैसा चाहते हो, पैसे की फोटो लगा दो, लिख दो आई एम अ मनी मैग्नेट, आई डिजर्व अ लॉट ऑफ मनी, मनी की अफर्मेशन लिख दो, मनी कम्स टू मी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। तो ऐसे करते करते बहुत सारी मनी की अफर्मेशंस हैं, लाइक माय बैंक अकाउंट इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि दिवाली टाइम भी है, तो ये टाइम बहुत अच्छा है मनी मैनिफेस्ट करने का। Right. तो वो चीजें आप करो, मनी की लगाओ, कार की लगाओ, जॉब की लगाओ, इंटरव्यू के लिए जहां जहां आप जाना चाहते हो वहां की पिक्चर लगा लो। आप इस तरह से बनाओ, एंड सुबह एक बार एटलीस्ट 5 मिनट्स उस विजन बोर्ड को दो देखने के लिए, वो चीजें फील करो कि वो चीजें ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं। एंड एक और चीज होती है स्क्रिप्टिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एक चीज और बताऊंगी, अगर आप कोई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो जो आप पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको कार कौन सी लेनी है, कार कौन सी लेनी है, कार का कलर कौन सा है, मॉडल वगैरह सब डिसाइड कर लो। आप जाओ कार के शोरूम में, जाओ वहां जाके सारे रेट लो, सब चीजें डिस्कस करो, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या है, कौन सा वाला मॉडल आपने लेना है, टॉप मॉडल लेना है, कौन सा लेना है। एंड देन टेक अ टेस्ट ड्राइव, टेस्ट ड्राइव लो, फील करो, उसका लेदर फील करो। आप अगर आईज क्लोज करो, आप ये फील करो, मतलब कि आप कार की स्टेयरिंग व्हील पकड़ा हुआ है आपने, आप कार चला रहे हो, एंड गाड़ी में बैठो तो पूरा फील करके बैठो, भाई गाड़ी मैंने खरीद ली है, अभी नहीं ली है, अभी नहीं आई है, तो थोड़े दिन में आ भी जाएगी। तो इस तरह से विजुलाइज करो, जो चाहते हो वो विजुलाइज करो। एंड सबसे बेस्ट टाइम होता है विजुअलाइजेशन का सुबह मॉर्निंग में, एंड रात को सोने से पहले, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, उस टाइम करो। एंड ट्राई करो कि आप डीप ब्रीथ कर पाओ। डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, लंबी सांस लो और फोकस करो अपनी ब्रीथ पे, वो बहुत जरूरी है। एंड एक और टेक्निक है स्क्रिप्टिंग, कि जो भी आप चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा लिखो, स्क्रिप्टिंग करो। किसी सिचुएशन की स्क्रिप्टिंग करनी है, अगर कार के लिए, जैसे कार की बात हो रही है, तो आप उसके लिए स्क्रिप्टिंग कर सकते हो कि हमने ये वाली, जो भी नाम है, ये कार हमने बुक करी है, हम, मैं परिवार में, मैं, मेरे पति, जिस जिसका भी अपने नाम कर ऐड ऑन करना है, बच्चे, रिश्तेदार, जिस जिसको भी करना है, हम सब जा रहे हैं, कार देखने जा रहे हैं, हमने फॉर्मेलिटी सारी फिलअप करी है, पेमेंट कर, छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं हमने, फिर असेसरी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये चीजें आप लिखो। मंदिर गए, फिर हमने वहां पूजा कराई, हम घर आए, फिर हमने सबको फोन किया, सब हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, फिर हम सबके घर जा रहे हैं। ये चीजें अगर आप लिखोगे ना, और जब आप इन चीजों को पढ़ोगे, तो आपके माइंड में ना, अभी जब से मैं बोल ही रही हूँ ना, तो माइंड में, आपके बैक ऑफ द माइंड वो पिक्चर चलनी शुरू हो जाती है। अगर जिनको भी वैसे विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो वो स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, तो वो भी कन्वीनियंट रहेगा।
ओके, सो अगर किसी ने एफर्मेशंस करनी है तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं करने के लिए एफर्मेशंस, और कौन सी एफर्मेशंस हैं जो कर सकते अफर्मेशंस के लिए 3 टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं। एक 10x3 है, उसमें आप 3 विशेस अपने कर सकते हो। एक ही विश को आपने 10 टाइम्स डेली लिखना है। पहले आप एक विश लिखोगे 10 टाइम्स, फिर दूसरी लिखोगे 10 टाइम्स, फिर तीसरी लिखोगे 10 टाइम्स। और अगर आपकी कोई एक ही विश है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप 369 करोगे। उसमें यह है, आप मॉर्निंग में 3 टाइम्स लिखोगे उस विश को, आफ्टरनून में 6 टाइम्स लिखोगे एंड इवनिंग में फिर 9 टाइम्स लिखोगे। ये प्रैक्टिस होती है 45 डेज तक। और अगर आपका कुछ बहुत ही अर्जेंसी है, कई बार ये होता है किसी ने कोई किसी का कोई रिजल्ट आना है, स्कूल का रिजल्ट है या किसी की जॉब का है, इंटरव्यू क्रैक करना है, तो या किसी की तबीयत खराब है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तो ऐसे केसेस में जो अर्जेंसी के केसेस होते हैं ना, उसमें फिर 555 टेक्निक करी जाती है। उसमें एक ही अफर्मेशन को लिखा जाता है। तो वो एक अफर्मेशन आप लिखोगे 55 टाइम्स, को लिखोगे 5 डेज तक। तो वो सिर्फ आप 5 डेज करोगे और प्रेफर यही करोगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप 10x3 भी कर रहे हो साथ में 555 भी कर रहे हो, तो वो चीज नहीं करनी। हैं? फिनिश। ये डेज का क्या कॉन्सेप्ट है? ये जो 21 डेज है या 45 डेज है, डेज का क्या वैल्यू है, क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दीज डेज, दिस नंबर ऑफ डेज? ये 369 जो टेक्निक है, ये निकोला टेस्ला टेक्निक है। तो ये सबके जो रूल्स बने हुए हैं, ये 45 डेज तक होती है वैसे। पर जो 10x3 है, कहते हैं 60 डेज करो। पर कई लोगों को मैंने देखा, जब तक उनकी वो विश पूरी नहीं होती, वो तब तक करनी चाहिए। पर जब आप कर रहे हो, उसमें वो डेस्परेशन नहीं आने चाहिए कि मेरी चीज हो क्यों नहीं रही है। अगर आप डेस्परेट हो गए किसी चीज के लिए तो वो और डिले होगा। तो जस्ट डिवाइन टाइमिंग का वेट करो एंड जस्ट वो प्रैक्टिस करते जाओ। और अगर आपकी कोई प्रैक्टिस है जो आप कर रहे हो और आपकी वो विश पूरी नहीं हुई है, तो और कई बार होता है ना कि बंदा थक भी जाता है कर करके, तो आप बस भगवान के आगे हाथ जोड़ो कि मैंने अपनी कोशिश कर ली है। और आप जो भी करोगे उसके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो आपने बस यही कहना है कि मैंने जो प्रैक्टिस मैंने अपनी कोशिश कर ली है, जो मैं प्रैक्टिस करूं मैंने कर ली है। अब ये आप पे है कि आपने वो चीज मुझे देनी है। आपकी मर्जी है, आपका डिवाइन टाइमिंग जब है, जब आप जो करोगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा। अगर नहीं भी दोगे तो भी मुझे पता है वो मेरे लिए ही कुछ अच्छा होगा उसके लिए। Right, okay. So thank you so much, Sarika, for your time and for your insights through your experience, and for sharing your, I mean, this perspective with us today. And what I personally could take away home is that your language is very important. So whenever you speak, you s- you think before you speak, Yeah. right? Choose your words very wisely, and then because it actually helps you to elevate yourself and connect with the universe. This is my personal take. I'm not very sure what people would try to understand, but I'm really sure that they would take away something from the conversation today. And again, once again, thank you so much for being with us. It was good to have you, as always. And we are Thank still looking forward to have another podcast with you. So hopefully, whenever we have time, we can just discuss that, right? All right. So yeah, it was nice to meet you once again. Thank you. Have a good day, and Thank you so much. happy Diwali once Thank you. again. Yeah. Happy Diwali to you too, to you and your family. Thank you so much. Thank you. Right, so this was with us, Ms. Sarika, and when she has explained in detail about what is law of attraction, what is manifestation, and how can you use those techniques, affirmations, and how universe can connect with you and you can connect with the universe. What we talked about in today's webinar, come podcast, basically is that words actually have remarkable abilities to bridge your career, to bridge your life, to inspire the change that you want to bring in your life. So, and today's session was all about exploring that power, understanding how, when, and what we can do to ultimately influence how people feel about others, how they think, and they want to grow in their career, in their lives. So, this session actually is again about the compassion, the understanding of positive change that you want to bring both in your professional life and your personal fronts. This session reminds us about the language, not just about your expressions, but also choosing the right word, being very selective, being very conscious about what you are talking about yourself to the universe or within your own self. So even a negative frequency can actually influence your manifestation process and can turn it to a little negative, because आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो मैटर करता है, वो भी साथ में मैटर करता है अपार्ट फ्रॉम योर वर्ड्स एंड योर विजन. सो
Thank you once again for being on the show. Your insights have helped us to understand the mindful communication and that can create understanding, compassion, and positive change in both the professional and personal front. And I hope people would also, understand the meaningful dialogue and also be aware of how to speak with purpose, listen with empathy, and use the words to inspire and uplift others. Once again, thank you very much for being on this podcast, and I wish you all the best for your journey. And we're looking forward to another guest, same time, same place, but with a fresh face on the channel. So till then, I wish you all the best, everybody, and keep growing, keep shining. And this is your host signing off. Take care, have a good day, and happy Diwali once again in advance to everybody in your house, to you and your family and everybody around you. Thank you.